हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंचती है इट मीन्स कि उस वक्त के लिए ये वैलिड रहेगी। जनरल होगी, सो टेक बट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव वर्ल्ड। समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड और उसके साथ ही साथ किसी चीज़ की नई शुरुआत भी होती हुई दिख रही है। और जो नई शुरुआत हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट आपने जो आपको मिली नहीं है। इट इज़ लाइक अ विश फुलफिलमेंट। ठीक है। कुछ लोगों के लिए इट कुड बी अ रिलेशनशिप और इट कुड बी काइंड ऑफ फेम नेम जो आप चाह रहे थे। ठीक है, बट देयर इज़ समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक कि आपको ये चीज़ पानी है अपनी लाइफ में। वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली। जब मैं इस बात को कहूँ तो आप इसे ये मत समझिएगा कि बस ये ख़त्म और ये चुटकी में हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर अभी तक की आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, आप अपने करियर के में अगर मैं बात करूँ तो आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी या फिर आपकी जॉब नहीं लग रही थी या फिर आपका करियर बन ही नहीं रहा था, वो पटरी में आई ही नहीं थी, तो वो जो साइकिल है आपका वो ख़त्म होने वाला है। और अब जो आपकी नई जर्नी शुरू होगी वहाँ पर आपके करियर की जर्नी शुरू होगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप जिस करियर में जाना चाहते थे, जहाँ पर आप फ्लरिश करना चाहते थे, जो नेम फेम आपको चाहिए था उस चीज़ से, वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये ओवरनाइट वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन ये आपको एक इंडिकेशन है कि वक्त बदल रहा है आपके लिए। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं कई लोग इसे अ, उसी टाइम के लिए लेते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ अबाउट द चेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाली है। 10 ऑफ कप्स जैसे मैंने कहा, ये आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि अगर आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ एक चाहते थे। ठीक है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी कंटेंट वाली लाइफ चाहते थे आप, अगर आप वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक पीसफुल सा इन्वायरमेंट हो, प्यार हो, एक अच्छा अपनापन हो, ठीक है, हार्मनी हो, पीस हो, तो वो भी एक चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, जो कि मुझे यहाँ पर यस जैसे मैंने कहा एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट के कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ आप घिरे हुए थे जो कि सही नहीं थे, दिस इज़ अ डिसेप्टिव एनर्जी फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि कार्ड कोई स्पेसिफिक चीज़ को हमेशा नहीं दर्शाता, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई है जिसने आपका घर उजाड़ा है। लाइक आपने हो सकता है कि सोचा था कि आपका घर बसेगा। रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर ट्रस्ट किया था, भरोसा किया था और मालूम पड़ा कि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। ठीक है, वो आपके साथ कमिटमेंट में नहीं आना चाहता या फिर आपको उस सेंस में नहीं देख रहा है या फिर ये रिश्ता वहाँ नहीं जा रहा है जैसा आप चाह रहे थे। तो कहीं न कहीं एक डिसेप्शन है जो कि जिससे आपकी आँखें भी खुलेगी। ऑफ़ कोर्स थोड़ा आपके लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन दैट इज़ एन एंडिंग जो कि आपको हार्मनी और पीस की तरफ लेकर जाएगा। जब आपको पता है कि ये इंसान सही नहीं है या फिर ये इंसान के साथ चीज़ें सही नहीं हो सकती, ये इंसान धोखेबाज़ है या फिर उन्होंने आपको निकाल दिया है, धोखा दे दिया है, आप आगे बढ़ पाएँगे। आप आगे बढ़ के उन चीज़ों की तरफ बढ़ पाएँगे जो आप डिज़र्व करते हैं। एक अच्छी लाइफ़ की तरफ में बढ़ पाएँगे। एक ऐसे पर्सन के पास में जा पाएँगे जो आपसे प्यार करता होगा, जो आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता होगा। ठीक है? सो इसे उस सेंस में लेकर देखिए। मैं यहाँ पर जनरलाइज़ इसको कर रही हूँ। मैं इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रिलेशनशिप ही है। ठीक है? कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझा रही थी। ओके? तो लिटरली मत लीजिएगा, बट या कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी द सेम केस। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने घर उजाड़ दिया है या फिर आपके सपने उजाड़ दिए हैं। ठीक है, किसी पर्सन ने या फिर किस्मत ने जो सपना आप देख रहे थे, सजा रहे थे, वो उजड़ गया है। लेकिन
दैट इज़ नॉट द एंड, दैट इज़ जस्ट अ साइन कि आपके लिए कुछ बहुत बेटर है, बेहतर है, ठीक है। टू मैनी कार्ड्स, क्या है मैसेज? ओके सर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। यस, पहिया घूम रहा है, किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है माय डियर कलेक्टिव। तो आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है, डोंट वरी, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ था तो उनका भी पे लोगों को मिलेगा और आपको भी अपने अच्छे कर्मों की फल मिलेगी, ठीक है। विद दिस व्हील मुझे यही लग रहा है कि अब जो है वो चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, जो आपको मिलना चाहिए ना वो आपको मिलेगा। वो पीस, वो खुशी, वो जो भी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अब वो आपको मिलेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लक भी आपके साइड में है, आपकी किस्मत लिटरली आपके साइड में है, ठीक है। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं जो कि आपके सोलमेट हों, आपकी सोल फैमिली के हों, जो कि आपके साथ जो आपकी एनर्जी डिज़र्व भी करते हैं, ठीक है। ना कि ऐसे लोग जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका यूज़ कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली आपको कुछ मिल नहीं रहा है उनसे, ओके। क्या में टीम वर्क भी आ सकता है यहाँ पर। मुझे डेफिनेटली ऐसे लोग मिल रहे हैं ना जिनके साथ आपको अच्छा लगेगा, तो चाहे वर्क लाइफ में हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ में हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल्स की तरफ से अगर मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे लोगों के लिए करियर, आपकी लाइफ में एक अच्छी चेंज, अच्छी शुरुआत आ रही है, तो मैं डेफिनेटली ये देख सकती हूँ कि आने वाले टाइम में ये बहुत नियर फ्यूचर में मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ, इसकी शुरुआत ज़रूर होगी जहाँ से आपकी जो वेल्थ है, ठीक है, मनी है, फाइनेंसेस है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। ये स्लो है बट स्टीडी है, लाइक यहाँ से आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, धीरे 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 चीज़ें आगे ही बढ़ती जाएंगे। फाइनेंसेस कंटिन्यूसली मुझे ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि नाइट की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो होगी बट कंटिन्यूस है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि बस एक बार में आपको बहुत मिल गया और फिर गायब। ये ऐसी एनर्जी है तो धीरे धीरे आ रही है और लगातार आ रही है और लंबे समय तक चलेगी। तो एक लंबे अरसे तक आपको आपकी लाइक आपके फाइनेंसेस सुधरने वाले हैं, आप जो भी देख रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ओके। सो ट्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स अगैन, कोई भी हार्ट ब्रेक था, कोई भी पेनफुल मेमोरीज थी, कोई भी ट्रॉमा था, मुझे आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, आप मुझे उनसे उभरते हुए दिख रहे हैं, ओके। ऐसा लगता है कि जो भी बोझा आपका था अल्टीमेटली वो रिलीज़ हो जाएगा, विच इज़ वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, अगर आपकी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, कोई चीज़ थी, कोई पर्सन था जो सही नहीं था आपके लिए, अगर वो चीज़ें हुई भी हैं आपके साथ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप इनको रिलीज़ करेंगे तो आपके लिए नई बिगनिंग है, ओके। कई बार हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और अगर कोई चीज़ें ख़राब थी, ओके, जस्ट लेट इट बी, क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर है, कुछ अच्छा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच इज़ अ रोमांटिक लव, ठीक है। तो या क्योंकि जनरल रीडिंग और यहाँ पे फाइनेंसेस भी आ रहे हैं, तो आई थिंक कि आपके फाइनेंसेस के साथ साथ आपकी कप भी फिलअप होने वाली है, ठीक है। आपकी इमोशनल नीड्स की फुलफिलमेंट भी यहाँ होने वाली है, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यस। और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी रिलेशनशिप में अगर आएंगे, आई कैन सी कि यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगेन फाइनेंसेस की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी कि आपके फाइनेंसेस आने वाले वक्त में बड़ी होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। बहुत मतलब वेल्दी, आप वेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने वेल्थ की तरफ में। इट्स अ वेरी गुड साइन कि, तो अगर आपको लगता है कि पता नहीं आपके साथ क्या होगा, वो हो गया, जो होना था हो गया, अब जो होगा वो अच्छा होगा। एस ऑफ सोर्ड इन रिवर्स की एनर्जी है। ओके, कोई पर्सन है जिसने आप आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। तो ये पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं
क्या आप मुझे मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी एनर्जी थी ना, तो मुझे आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं और आप मुझे अपनी ही खुशियों की तरफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं आपके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ एक्चुअली हैपनिंग गुड, ठीक है। अच्छा हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है, यही मैं आपको कहूँगी। वन मोर कार्ड आपके लिए, पेज ऑफ कप्स, यस, ओपन योर हार्ट। यहाँ पर ये सब कप्स पे निकलने की कोशिश कर रही है विथ दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, जिनको आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दिस दैट एंड रिबर्थ, जो कि हमारे रीडिंग की शुरुआत ही थी। यस, ओके, ये जो अंत है आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, एक बहुत अच्छी नई शुरुआत की बदलाव है, जहाँ पर आप मुझे इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इन अ गुड पोजीशन दिख रहे हैं, जहाँ पर आपके पास इतना पैसा है कि आप लग्जरी में, कंफर्ट में जी सकते हैं। अपने आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप उन्हें फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, जो कि आपको, जिसके साथ आपका कनेक्शन भी अच्छा होगा, और एक ऐसा प्यार जो कि आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगी, कंपैशनेट होगा, एंड हार्मनी है, पीस है। एंड एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर कहूँगी कि एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो कि बहुत इमोशनली हीलिंग होगा। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें, ये खोने का डर, ये बेवजह की बेकार चीज़ें जो है, जो आपने कभी फेस की हैं, वो सारी चीज़ें बॉदर नहीं करेंगे। इट्स एक्चुअली क्वाइट अ गुड एनर्जी एंड गुड लव, ठीक है। एक्सेप्ट दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, हुएवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, और जब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, दिस इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ न्यू बिगनिंग, अ ट्रांजिशन दैट इज़ फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो कमेंट ज़रूर करें। नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।